एवरीवन, वेलकम बैक टू शुदा शुक्ला ऑफिशियल। तो आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आज तीज है तो आप सभी लोगों को तीज की शुभकामनाएं। और आप लोग अपने घर में अपने अपने तरीके से तीज सेलिब्रेट करते होंगे। मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ क्योंकि हर घर की रीति रिवाज अलग होते हैं। और देखो, मैंने ये जो साड़ी वियर किया है ना, इसका गला देखो, मैंने बोटनेक गला बनाया था, दिखाया था। ये देखो कितना प्यारा बैठा, इतना खूबसूरत सा बैठा। मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। ये इसका ब्लाउज़ बहुत प्यारा सा ब्लाउज है। और अभी भी मेरे को खांसी आ रही है थोड़ी। कल तो ठीक था, आज पता नहीं अचानक से क्या हुआ, गला थोड़ा बैठ सा गया, भारी भारी सा हो गया है और खांसी आज ज़्यादा ही आ रही है। मुझे लगता है कि मैं कल रात में कूलर के हवा में सोई थी, तो कूलर का हवा लेने से शायद इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ गया। और मैं नहा वहा करके रेडी हो गई थी, तो ईज़िली नॉर्मल सी मैं बस साड़ी पहनी थी। और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने। जैसे जैसे मैं तैयार होंगी, पूरा वीडियो कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं दिखाऊँ, क्योंकि जितना अच्छा आप लोग देखोगे उतना अच्छा आप लोग कमेंट करोगे। और ये देखो मेरी मेहंदी, मैं सोची पहले आप लोग को मेहंदी दिखा दूँ। मैंने ना बहुत ही सिंपल सी मेहंदी लगाई, ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, बहुत लोगों को मेहंदी लगाना था। तो मैं अपने हाथों में बस आगे पीछे लगाया और दाहिने हाथ में सिर्फ गोला सा लगाया है। और मेरी मेहंदी का रंग ना बहुत डार्क होता नहीं है, लाइट ही रहता है। और मुझे लाइट कलर ही पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक रखती नहीं हूँ। बाकी अब देखते हैं कि स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगी मेकअप करना। और मुझे लगता है कि मैं पहले जूड़ा बना लूँ और इसके बाद मेकअप करूँ, या फिर कैसे करेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं कैसे कैसे हम करते हैं, क्या क्या करते हैं। वैसे मैं अपनी ज्वेलरी जितनी है और जितना सब कुछ है सारा बिस्तर पे निकाल करके रख दी हूँ। तो मैं सोची ना, मैं सबसे पहले अपना जूड़ा बना लेती हूँ, क्योंकि जूड़ा बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और मुझे ना हेयर स्टाइल बहुत आता नहीं है, तो बहुत ही थोड़ा बहुत करने आता है। और मैं जब नहाई थी ना, उसी टाइम बाल धो करके नहा ली थी, तो बाल मेरा बिल्कुल ही सिल्की सा भी खुला है, ऑयल बिल्कुल नहीं है, ड्राई भी नहीं है, तो बहुत अच्छा सा है। देखो बहुत ही फटाक से मेरा मांग निकल गया। और जब मैं नहाई थी ना, उसी टाइम आज जैसा तीज है, तो तीज में सिंदूर जो होता है सिंदूरा का, वो पूरा मांग में भरते हैं। वैसे मैंने पूरे मांग में भर लिया था। और मैं सोच रही हूँ ना कि बहुत सिंपल सी स्टाइल कर लूँ। एक मैंने देखा था पहले ही यूट्यूब पे, तो वही डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि हेयर स्टाइल बनाना मेरे लिए बहुत बड़ी टेढ़ी खीर के हिसाब से है। शायद बन जाए मेरे से। और मैं ज़्यादा कुछ करने नहीं वाली हूँ, पीछे बन है मेरे पास, बस मैं नहीं लगाना चाहती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैं लगाऊंगी ना उतना ज़्यादा मेरा सिर दुखेगा, और मेरा सर्दी से वैसे ही सिर दुख रहा है। तो देखते हैं। देखो मैं इधर साइड से ना बस ये सिंपल सा हेयर स्टाइल बनाई हूँ और इस पर क्लिप को टक कर दिया, और राइट साइड में भी मैं ऐसा ही बनाती हूँ। तो दोनों साइड में एक साइड से बना करके और पीछे एक रबड़ लगाएंगे, और फिर उसके बाद उसको राउंड करके जूड़ा ही बनाएंगे, खुला बाल नहीं रखेंगे। तो दोस्तों ये देखो मेरा जूड़ा बन करके रेडी हो गया। आगे से मैंने कुछ इस तरीके से बहुत ही सिंपल सा हेयर स्टाइल किया, और पीछे से मैंने ऐसे जूड़ा बना लिया है। देखो मेरा जूड़ा कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब ना मैं फटाफट ज्वेलरी पहन लेती हूँ। तो मैं जो ज्वेलरी आप लोगों को दिखाई थी पहले, पिछले ब्लॉग में दिखाया था मैंने, मैं वही ज्वेलरी वेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली होता क्या है ना कि कभी भी नेकलेस पहले पहनना चाहिए जूड़ा लगाने से, और मेरे संग क्या होता है कि मैं पहले पहन ही नहीं पाती हूँ, भूल जाती हूँ, और जब जूड़ा बनाती हूँ ना तब पहनती हूँ। कैसा लग रहा है मेरा नेकलेस आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखो मुझे ना इसके ये जो है इसके कारण मुझे बहुत पसंद आया था और मैं इसको खरीदी थी। इसमें मेरा मांटिका भी दिया हुआ है, मैं देखती हूँ। ये देखो मेरी मांटिका लग गई। हैवी इयररिंग पहनने में बहुत थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट क्या करें, कभी कभी तो पहनना पड़ता है। ये देखो, और मेरे संग सबसे बड़ी घटना ये घटती है
कि इसका जो पेज है ना वो अक्सर गिर जाता है, और अब पता नहीं कहाँ गिरा, मेरे को खोजना पड़ेगा, दिख भी नहीं रहा है। हमेशा ही मेरे से गिर जाता है, ऐसा होता है, चाहे वो गोल्ड का पहने चाहे आर्टिफिशियल, वो गिरना निश्चित है। आओ, दर्द हुआ हल्का, पता नहीं क्या है, पहले मैं खोज के पहन लेती हूँ। मैं ना आप लोगों को इसका लुक पास से दिखाती हूँ। देखो ये कितना प्यारा लग रहा है, मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी आवाज़ ज़ोर से नहीं निकल पा रही है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के बोल रही हूँ, तो आप लोग ना मेरी थोड़ी हेल्प करना और ध्यान से सुनना कान से। अब ना मैं चूड़ा पहन लेती हूँ, इसके बाद बाकी का मेकअप करेंगे। मैंने ना सारा अपना श्रृंगार का सामान ऐसे ही बिखेर करके रख दी। क्या करूँ, इतना जल्दी जल्दी जब करना होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है कि इसको सरिया करके रखो, बिखेरना ही ऑप्शन होता है हम लोगों के पास। पता है क्या हो रहा है, मेरे हाथों में ना बहुत बड़ी साइज़ की चूड़ियाँ हो रही है। ये मैंने 2.8 का चूड़ा लिया है, फिर भी देखो ये मुझे टाइट हो रहा है पहनने में, और दिक्कत सी महसूस हो रही है मुझे थोड़ी बहुत। तो और ये प्लास्टिक का होता है, तो इसका जो ये कोर होता है ना, इससे बहुत लगता है। चाहे किसी भी क्वालिटी का चूड़ा ले लो, वो हल्का फुल्का तो लगेगा ही लगेगा। कुछ लोग कमेंट कर देते हैं ना कि दी आप क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्वालिटी अच्छा होता है, बट फिर भी वो होता है ना, तो वो हल्का सा लगता ही है। पता नहीं कैसे, कुछ भी कर लो, चाहे किसी भी क्वालिटी का ले लो। और मैं ना इसके संग ये अपना सोने का कंगन है, देखो मेरा, तो मैं सोचूं कि 2 ये भी मैं पहन लूँ आगे पीछे। मुझे अच्छा लगता है ये कंगन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा। और वैसे भी तीज में तो श्रृंगार का ही है, 16 श्रृंगार करना होता है, तो कुछ भी छूटे क्यों, पूरी चीज़ें कर लेनी चाहिए, है ना। बाकी अब मैं ना अंगूठी कुछ है मेरे पास आर्टिफिशियल, कुछ गोल्ड, 2-4 ही पहनूंगी, ज़्यादा तो पहनना नहीं है, लेकिन फिर भी देखती हूँ कि मैं क्या क्या पहनती हूँ। ये देखो, ये अंगूठी मेरी बहुत ही प्यारी सी है, मुझे ये अंगूठी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे ना इधर के कबाड़ को देख करके बिल्कुल मत आप लोग कहना कि कबाड़ ऐसा घर फैला करके रखिए। एक्चुअली हुआ ये है ना कि मैं अपना रूम जब साफ़ कर रही थी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली है जो मैं यूज़ करना चाहती नहीं हूँ, उसको यहाँ पर रखी हूँ और उसको मैं किसी को देना चाह रही हूँ, तो अभी ऐसा कोई आ नहीं रहा है जिसको दे सकें हम, इस वजह से वो यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखो मेरा फाइनली हैंड लुक। मेरा चूड़ा इतना प्यारा सा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो मेरा हाथ कितना खूबसूरत सा, ये रिंग बहुत प्यारे से लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ना मैं ये बिछिया पहनती हूँ, देखो ये बड़े बड़े जो बिछिया होता है ना, हम लोगों के साइड जो रिवाज है, बहू जब फर्स्ट टाइम आती है शादी करके, तो सासू माँ जो है ना वो बिछिया देती हैं उनको, देती क्या है, उनको पाँव में पहनाती हैं और वो बिछिया पहना कर के उनको उतारा जाता है। तो मुझे ये बिछिया मेरी सासू माँ देती, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अभी के लिए तो मैं ये बिछिया पहन रही हूँ। मैं हर तीज में इसी तरीके से तैयार होती हूँ, सजती संवरती हूँ, सबको को अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड से सुबह ही सुबह बात हुई थी, वो कह भी रहे थे कि आप अच्छे से तैयार होइएगा। वो है नहीं, ड्यूटी गए हैं, अभी ऑफिस गए हैं, बट फिर भी हर किसी का मन होता है, तो वो मेरे को बोले थे। और हम जब रेडी हो जाएंगे तो उनको वीडियो कॉल करके हम लोग बात करेंगे, क्योंकि फर्स्ट लुक जो होता है वो हस्बैंड के लिए ही होता है, तो सबसे पहले तो उनको ही देखना होता है ना, दिखाना भी होता है। देखो मेरे से हुआ क्या मिस्टेक कि मैं 2 पाँव का 2 बिछिया लेके आ गई हूँ, और इसको मुझे लगता है कि था तो इधर ही है, किधर मैं देख लेती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को फुल लुक अपना दिखाऊंगी थोड़ी देर में। जो बचा कुचा मेकअप है मैं वो भी कर लेती हूँ।
फेस पे थोड़ा मेकअप करेंगे, बिंदी लगाएंगे, ये सब बाकी रह गया है, तो ये सब कर लेते हैं पहले। इसके बाद फिर आप लोग को फुल लुक दिखाते हैं। मैं ना मेकअप करने आ गई हूँ और मैं फेस पे बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ। पाउडर लगाना या फिर फाउंडेशन ये सब कुछ भी नहीं लगाते, मेरा फेस ऐसे ही क्लियर दिखता है। तो मैं बस हल्का सा लोशन लगाई और काजल लगा रही हूँ। मैं काजल भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, तो ये काफ़ी टाइम के बाद मेरे को काजल मिला, तो मैं सोची कि ये काजल भी लगा ही लेती हूँ। काजल से ना आँख थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है, तो वैसे मेरा आँख बहुत छोटा सा दिखता है। काजल अच्छा होता है, लगाना चाहिए। पहले के लोग काजल लगा करके कहते थे कि काजल से आँख साफ़ होगा, तो मैंने काजल लगा लिया। और इसके बाद मेरे पास है आई शैडो तो मुझे नहीं लगाना है, मैं नहीं लगाऊंगी। हाँ, मेरे पास ना मैं आईब्रो पेंसिल है, तो आईब्रो पेंसिल हल्का सा लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरा आईब्रो एक साइड से हल्का सा कम है, तो उसको कवर करके एक तरीके का लगा करके कर ली। इसके बाद मैं बिंदी लगाती हूँ। मेरे पास 2 तरीके की, मैं ये जो बिंदी लेकर के आई हूँ ना, मम्मी बोली कि ये नहीं लगाने को क्योंकि ये काफ़ी छोटा है, तो प्लेन वाली बिंदी बड़ी वाली है, तो मम्मी बोलती है वो लगा। तो मम्मी की बात कैसे टाल सकते हैं, उनकी बात को तो मानना ही है। आप लोग भी अपनी माँ की बात माना करो, सासू माँ की बात माना करो, मम्मी की बात तो सभी लोग मानते हैं। तो मैं वही प्लेन वाली बिंदी लगा ली। इसके बाद मेरे पास ये रेड वाली लिपस्टिक है, तो मैं रेड कलर की लिपस्टिक लगाने जा रही हूँ, जिससे कि मेरा पूरा फाइनली फेस का लुक रेडी हो जाएगा और मैं बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा ही मेकअप में अच्छी दिखती हूँ, मुझे हैवी मेकअप करने की आदत भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता। और घर में ही रहना है, कहीं पार्टी फंक्शन में जाना थोड़ी नहीं है जो हैवी लुक का मेकअप किया जाए। तो घर में फिर तो पूजा करने के बाद भी घर में वैसे ही पूरा जो भी है खोल देना होता है, श्रृंगार का सामान वामान हटा नॉर्मल से लुक में आ जाते हैं। इसलिए मैं हल्की सी लिपस्टिक लगा करके रेडी हो गई। और ये देखो मेरा लुक, मैं कैसी लग रही हूँ बताओ मुझे। अब ना मेरा मेकअप हो चुका है और ज्वेलरी वेलरी सारे एक्सेसरीज कंप्लीट है, तो लास्ट में सबसे बचता है ये चूनर। इसके बिना सब श्रृंगार अधूरा है, तो चूनर तो लगाना ही है। इतना ये हैवी है ना कि मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इसको किस तरीके से लूँ, बहुत ही प्रॉब्लम होती है मुझे लेने में। वैसे मैं सोची थी कि बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे लूँगी और मैं वैसे ही लूँगी, इससे ज़्यादा मेरे से बनना मुश्किल है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे एक पिन करूँगी, टक करूँगी सेफ्टी पिन के थ्रू। इस पल्लू के कारण मतलब इस चूनर के कारण जो है ना, मैं साड़ी का पल्लू का प्लेट बनाई हूँ। तो इधर साइड का जो है वो आंचल लेना होगा, तो मैं अभी के लिए तो ऐसे ही रखती हूँ, पूजा टाइम में आंचल ले लूँगी। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपना लुक, ये देख ले मेरा फुल लुक। तो मैं कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब पूजा की तैयारियाँ सारी मम्मी कर चुकी हैं, मैं सिर्फ पूजा करूँगी। एक्चुअली मुझे तैयार होने में टाइम ज़्यादा लगता है। मैं ही सारा कुछ की थी, मतलब पूजा की थाली वाली मैंने सारा कुछ सजा दिया था, बट फिर भी मम्मी वहाँ पे डेकोरेट करना मम्मी ही इस बार की है, क्योंकि मतलब जो भी कह लो मम्मी ही की है। बाकी अब पंडित जी आने वाले हैं तो हम लोगों का पूजा स्टार्ट होगा, तब तक मैं 1-2 रील्स बना लेती हूँ, फिर आप लोग को मिलते हैं पूजा के बाद। मैं सब कुछ कर ली थी और महावर लगाना भूल गई थी, इतनी बड़ी गलती हो गई मेरे से। अब बताओ ये क्या किया जा सकता है, लेकिन मैं मम्मी पूछी तो मैं बताई उनको, तो मम्मी बोलती है जल्दी से जाओ और जाकर के पहले महावर लगा करके आओ। तो मैं फटाफट आई नीचे और आकर के सबसे पहले महावर लगाई। इसके बाद मेरा पाँव देखो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, दोनों पाँव में लगाने के बाद मेरा बिछिया बहुत प्यारा लग रहा है ना। तो मेरा महावर लग करके रेडी हो गया है और अब पूजा की तैयारी। दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं पूजा वाले रूम में। तो मैं अपने घर में ऊपर वाले फ्लोर में पूजा कर रही हूँ, क्योंकि इसको क्या होता है कि कल तक ऐसे ही छोड़ना होता है, तो नीचे नहीं कर सकते थे, शाश्वत जो है वो छूछा करने लगेगा। तो हम लोग ऊपर रूम में आए हैं और यहाँ पे बहुत अच्छी रोशनी आ रही है। कैमरा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट ऐसे रोशनी अच्छी आ रही है। मम्मी और मामी ये सभी लोग पूजा कर चुके हैं। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दोबारा से पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी
जल्दी जल्दी में सब लोग पूजा कर रिकॉर्डिंग पे डालना भूल गई थी, तो बाद में मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट किया और शूट करके ब्लॉग में डाल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें बहुत खास कुछ करना नहीं होता है। हाँ, सबसे पहले ना गणेश गौरी बनाया जाता है और गणेश गौरी का पूजा किया जाता है। उनको गणेश गौरी की पूजा करने के बाद ही कोई भी पूजा प्रारंभ की जाती है। और इसके बाद हम कलश बनाते हैं, कलश की पूजा करेंगे, फिर नवग्रह की पूजा करेंगे और वही रोड़ी, अक्षत, धूप, दीप, अगरबत्ती और कुमकुम, ये सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। पंचामृत, दूध, दही, नैवेद्य, सारी चीज़ें चढ़ा के पूजा की जाती है। इसके बाद बारी आती है शिव जी की, तो शिव जी को सबसे पहले नहलाते हैं। इसके बाद उनको दूध, दही, घी, मध, गुड़, ये सारा चीज़ चढ़ाया जाता है। इसके बाद उनको वस्त्र देंगे और श्रृंगार की जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें उनको चढ़ाई जाती है। तो हम लोगों ने भी पूरी सारी चीज़ें चढ़ाई और जितना मेवा मिष्ठान होता है, ऋतु फल अक्सर लिया जाता है। और हम लोगों की तरफ ना गुजिया, कुछ लोग गुजिया कहते हैं, कुछ लोग इसको पेड़ुकिया कहते हैं, कई नाम से इसे जाना जाता है। तो मैं इतनी ज़्यादा बीमार चल रही थी कि गुजिया बनाने का हिम्मत मेरे अंदर नहीं था, मैं नहीं बनाई थी, मैं मार्केट से मंगवा ली थी। तो गुजिया उजिया हम लोग सारा फल फूल सब कुछ चढ़ाए। इसके बाद प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है, गर्मी इतना ज़्यादा लग रहा है हमको, वहाँ पे फ़ैन ऑन है फिर भी। तो जब पूजा सारा पूरा हो जाता है तो जो हरितालिका तीज की किताब होती है, हर घर में किताब अवेलेबल ही होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई करता है तो किताब तो रखना ही पड़ता है उसको। जो पाठ करते हैं, पाठ करने के लिए वो हरितालिका तीज व्रत क्यों किया गया है, कैसे किया जाता है और पार्वती जी कैसे की थी, और जैसे कि कुंवारी लड़कियां को किस तरीके से करना चाहिए, एक विवाहित को किस तरीके से करना चाहिए और उसमें निर्जला व्रत रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें बताई गई रहती हैं। तो इसको पढ़ना ज़रूर चाहिए या श्रवण करना चाहिए, मतलब सुनना चाहिए। तो मैं सुनी भी थी और मैं खुद से पढ़ भी ली थी, दोनों तरीके से की थी। और इसका जो मेन अर्थ होता है ना, वो किताब में पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। तो मैं सारा इसमें जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ पढ़ी। और अब हवन करेंगे, तो हवन की सारी तैयारियां हो गई। मैं पूजा कर रही थी ना, तब तक मम्मी और मामी बाहर चली गई थी, बाहर शिव जी के चौतरे पे, वहाँ से पूजा करके ये लोग आई और फिर हवन की तैयारियां हुई। हवन की तैयारी होने के बाद शाश्वत भी देखिए मम्मी लोगों के संग यहीं पे चला आया है और ये भी बदमाशी किए नहीं जान रहा है, बच्चा है क्या किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मम्मी लोग मामी जो हवन की तैयारी की और मैं वीडियो शूट करने के लिए ट्रीपॉड पे मोबाइल लगा करके चली आई। फिर मैं आराम से बैठ जाती हूँ और शाश्वत जो है इसमें मम्मी लोगों की हेल्प किए जा रहा है। और पंडित जी जो है वो हवन अब करवाने वाले हैं। हवन जैसे ही स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोगों के घर में शुद्धिकरण हो जाएगी, क्योंकि हवन से ना घर शुद्ध हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लगता है ये सब मोमेंट देख करके, बहुत ही। लेकिन जितना देखने में अच्छा लगता है ना, उतना ही हम लोगों को रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम होती है, बहुत ही दिक्कत होती है। लेकिन ये हम लोग का काम है तो इसको तो करना ही है। इसके बाद मैं ज़मीन पे ही बैठ गई थी, तो फुआ बोलती हैं कि नहीं ज़मीन पे नहीं बैठना है, ये क्या कहते हैं कालीन, बिना कालीन के नहीं बैठा जाता, मतलब बिना आसन के नहीं बैठा जाता, आसन पे बैठना है। तो फिर मेरे को आसन मिलना, मेरे से पहले शाश्वत ही बैठ गया, बट थोड़ा सा जो जगह था इसमें मैं बैठी। और अब हवन स्टार्ट करते हैं। ये सब डाल देती प्रसादी यही में ना, अगले मार दे। स्वाहा जल नीचे दिया है।
चलो अब ये लो स्वाहा उन्हें करो स्वाहा। चलिए आरती तैयार करो। अब आरती में घंटा आया है। जाओ घंटी लेकर आओ। घंटी लेकर आ जाओ। जाओ घंटी जाओ। हवन हो गया और इसके बाद आरती हुआ तो मैं उसको नहीं शूट कर पाई। इसके बाद मम्मी लोग बैठ कर के भजन गा रही थी, जैसा कि आप लोग सुने। बहुत ही प्यारा सा, और यहाँ का वाइब देखिए इतना खूबसूरत लग रहा है, ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। तो मेरा तो पूजा तीज का इस प्रकार से हुआ। आप लोगों को कैसा हुआ ये मुझे कमेंट करके बताना, और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताना। और ज़्यादा बोलना नहीं है, इसलिए ब्लॉग को यहीं पे लास्ट करते हैं। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करो। एंड थैंक यू मेरे वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाय बाय।